फिर किसी तरह से लेट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। सो हम जो है ना अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। पहले सेशन जो था हमारा बेसिक था बिल्कुल। अब जो है ना हमारा मज़ीद एडवांस पे एडवांस होते जाएँगे और मज़ीद आगे जो है ना एडवांस पे एडवांस से चलते जाएँगे। सो वेलकम टू हुसाम फॉरेक्स एकेडमी स्पॉन्सर्ड बाय हुसाम अशरफ। आज हमारा जो बेसिक होगा, हमारी जो है ना कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे और कुछ हम जो है ना उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले जो है ना हम टॉपिक देखते हैं। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज़ एमटी4 एंड व्हाट इज़ एमटी5। अब दुनिया में जो है ना बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, जैसे एक्सपर्ट ऑप्शन है, या जैसे जो है ना आईक्यू ऑप्शन है, या डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म लोग जो है ना इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं कि इस पे पैसा इन्वेस्ट करो, इतना जो है ना अर्न करो, इतने परसेंट हम आपको देंगे, इतने परसेंट जो है ना प्रॉफिट आपको गेन करके देंगे, इतना जो है ना इतना परसेंट जो है ना एक एप्लीकेशन प्रॉफिट दे रही है। रिसेंटली जो है ना आपके सामने स्कैमर थे, लाइक मैं आपको जो है ना थोड़ा-सा नाम मेंशन करता चलूँ तो एचटी फोक्स था, एचएफसी थी, डिफरेंट बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल होते हैं जो आपको जो है ना लालच दे रहे होते हैं कि आप जो है ना इधर इतने डॉलर जो है ना इन्वेस्ट करें, आपको जो है ना मंथली इतने परसेंटेज जो है ना प्रॉफिट दी जा रही होगी। जितने भी ऐसी जो है ना आपको ऑफर्स आती हैं, दैट इज़ ऑल टू बी स्कैम्स, ठीक है? मतलब जितनी भी ऑफर्स आपको आएँगी या जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही हैं, वो सारी ट्रेडिंग की स्कैम है। सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया में ट्रेडिंग जो होती है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड में जो ट्रेडिंग होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 प्लेटफ़ॉर्म पे, 2 जो है ना आपके टर्मिनल पे होती है। पहला है एमटी4, दूसरा है एमटी5। आपको कोई भी कहे ना कि यार मेरे पास पैसे इन्वेस्ट करो, मैं आपको जो है ना इतने परसेंटेज दूँगा, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आईक्यू ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पे कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहा हूँ, मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहा हूँ, आप इतने इन्वेस्ट करो, मैं इतने जो है ना प्लेटफ़ॉर्म आपको परसेंटेज देगा। सारे स्कैम हैं, सारे रोटेट मनी हैं, सारे जो है ना मनी रोटेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों से जो है ना आपने बच के रहना है, ठीक है? यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशन हैं, 2 टर्मिनल हैं, इसको टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है? एप्लीकेशन भी नहीं कह, इसको हम टर्मिनल कहेंगे। 2 ऐसे टर्मिनल हैं जहाँ आप जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपसे डीपली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि मेरी वज़ह से जो है ना लोग अपने स्कैम से ब और शायद आपको ये नॉलेज हो और आप जो है ना लोगों को आगे डिलीवर करो, और इसी तरह जो है ना मेरी वज़ह से अपना पैसा इन्वेस्ट करने से गुरेज़ करें और अपना वेस्ट करने से गुरेज़ करें। इस वज़ह से मैं जो है ना इसको ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। एमटी4 ये 2 टर्मिनल हैं। पहले आया था एमटी4 में जो है ना कम फीचर्स थे, जैसे जो है ना एग्ज़ाम्पल देता चलता हूँ। आपके पास आईफ़ोन है या कोई भी जो है ना मोबाइल की एग्ज़ाम्पल ले लें। मेरे पास जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो वर्ज़न 9 अ, वो बहुत ही एडवांस है, वो बहुत ही मज़े वाला, बहुत चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है? एक अट्रैक्शन होती है, जो है ना आपके मोबाइल्स में अट्रैक्शन होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पुरानी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जो आपको दिल नहीं करता छोड़ने को। इसी तरह एमटी4 और एमटी5 है। एमटी4 क्या है कि एक पुराना टर्मिनल है, एमटी5 एक न्यू टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी प्रो में इंट्रोड्यूस किया गया, है एक ही। लेकिन एमटी5 में क्या है कि जैसे आईफ़ोन 11 है और आईफ़ोन 12 है। आईफ़ोन 11 क्या है कि आपका एमटी4 है, और आईफ़ोन 12 क्या है कि आपका एमटी5 है। मतलब वो प्रो हो गया, उसमें जो है ना एडवांस फीचर्स आ चुके हैं, एडवांस जो है ना आपके पास कुछ फंक्शंस आ चुके हैं, जिसमें जो है ना आप एन्जॉय करके जो है ना उस फंक्शन को जो है ना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए पाकिस्तान या पूरी दुनिया में, तो तकरीबन जो है ना 70% एमटी4 यूज़ होता है। एमटी4 क्यों यूज़ होता है कि इसमें जो है ना मतलब एक सैटिस्फैक्शन होती है, सैटिस्फैक्शन मतलब मज़ा आता है इसको चलाने का। जैसे आपके पास जो है ना मोबाइल होगा, आप उसी को चलाते होंगे, आप किसी और पे मूव नहीं होना चाह रहे। इसी तरह जो है ना एमटी4 और एमटी5 का ये मज़ा है। लेकिन फीचर्स देखे जाएँ और आपके मज़ीद फंक्शंस देखे जाएँ, या आपको जो है ना और ज़्यादा आसानी देखी जाए, तो एमटी5 में बहुत मज़े के फीचर्स आए हैं, ठीक है? सो आज जो है ना हम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे कि क्रिएट किस तरह करते हैं अकाउंट। एम एमटी5 हो को भी हम किस तरह क्रिएट करेंगे। नहीं होंगे तब तक जो है ना हमें ये चीज़ें समझ नहीं आएँगी। तो काइंडली कोई भी क्लास हो, छोटी से छोटी ही क्यों ना क्लास हो, उसको मिस ना कीजिएगा, ठीक है? हाउ टू क्रिएट अकाउंट।
अब जो है ना हम कुछ बेसिक चीजें जो है ना मजीद पढ़ते चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मार्जिन और इक्विटी। मार्जिन क्या चीज होती है? मार्जिन आपको जो है ना ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा होता है, और इक्विटी का मतलब होता है आपका बैलेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका कैपिटल। इक्विटी को हम क्या कहते हैं? आपकी ट्रेडिंग बैलेंस, ठीक है। मार्जिन आपको जो है ना वो ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा होता है। हम फिजिकली जब ट्रेड पे जाएंगे तो हम आपको वो भी दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद मार्जिन, यहाँ भी जो है ना मार्जिन और फ्री मार्जिन का जो है ना थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। मार्जिन यहाँ आपको बहुत मुश्किल से समझ आएगी, लेकिन वहाँ अगर मैं आपको टर्मिनल पे लेके जाऊंगा, MT4 या MT5 पे लेके जाऊंगा, तो आपको जो है ना मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ आपको जो है ना ठीक से समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि आपको जो है ना टर्मिनल पे लेके जाऊं, जरा अच्छे से समझा दूं, ठीक है। उसके बाद ये चीज जो है ना बेसिक हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यही हमारी बेस है। अगर ये चीज नहीं आप सीखेंगे तो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा मसले मसाइल क्रिएट होंगे। आप जो है ना बहुत मसले मसाइल में जो है ना फंसे रहेंगे। और ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, जितना इसको जो है ना आप डिफिकल्ट करते जाएंगे उतना ये डिफिकल्ट होता जाएगा, आपको कंफ्यूज करता रहेगा, और आप जो है ना लॉस बेयर करते रहेंगे, लॉस पे लॉस बेयर करते रहेंगे, जब तक आप इसको जो है ना समझ के ना करें। और समझना मतलब लर्निंग है, ठीक है। सबसे पहली बात आ जाती है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या चीज होती है? टाइम फ्रेम का मतलब है कि मेंशन कर रहा हूँ कि हम जब रियल टर्मिनल पे जाएंगे तब आपको जो है ना टाइम फ्रेम का बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ टाइम फ्रेम को पढ़ते हैं, तो सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो होता है वो M1 का होता है, मतलब 1 मिनट का होता है। 1 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 30 मिनट, और 30 मिनट से जो है ना 1 घंटे का। यहाँ जो है ना फ्रेम आ गया 1 घंटे का, फिर 4 घंटे का। 1 घंटे का फ्रेम है, फिर 4 घंटे का फ्रेम है, देन डेली का फ्रेम है, उसके बाद वीकली का फ्रेम है, फिर उसके बाद मंथली का होता है, फिर ईयरली का होता है। फिर आपके जो है ना मजीद फ्रेम बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब ये फ्रेम किस तरह हमने जो है ना इसको किस फ्रेम पे जो है ना कितनी ट्रेड करनी है, कौन से फ्रेम पे हमने एनालाइज करना होता है, कौन से फ्रेम पे हमने ट्रेड करनी होती है, ये सारी चीजें भी जो है ना मैं इसी सेशन में आपको डिलीवर करूंगा। उसके बाद आ जाता है कैंडल। दो तरह की, एक होगी रेड कैंडल। रेड कैंडल को हम कहते हैं बेरिश कैंडल। बेरिश गिर रही हो, बेरिश मतलब सेल हो रही हो, ठीक है। रेड कैंडल का मतलब क्या होता है? सेल होने वाली, और इसका नाम क्या होता है? बेरिश कैंडल। उसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो होती है आपकी बुलिश कैंडल। बुलिश का मतलब होता है बुल होना, मतलब ऊपर को जाना, अब ट्रेंड पकड़ना, इसको कहते हैं हम बुलिश कैंडल। इसी तरह जो है ना यहाँ इसकी ओपनिंग किस तरह होती है और क्लोजिंग किस तरह होती है रेड कलर की। अच्छा, ये जो कैंडल है, इसकी ये जो दरमियान वाली है, इसको हम कहेंगे बॉडी, और ये जो लाइन सी बनी हुई है, ठीक है, इसको हम शेडो भी कहते हैं और विक भी कहते हैं। अब इसकी रेड कलर की जो कैंडल होगी वो नीचे से ओपनिंग होगी, ठीक है। जब भी रेड कलर की कैंडल होगी वो नीचे से ओपनिंग होगी, ऊपर क्लोजिंग होगी, और उसकी जो ऊपर लाइन बनेगी उसकी वो हाई होगी। जहां तक लाइन बनती है, यहाँ तक लाइन बनती है, ये इसका हाई होगा। ऊपर तक लाइन बनती है, वो उसका हाई होगा। और इसी तरह जो है ना विक यानी शेडो आपकी नीचे तक बनती है, यहाँ तक बनती है, तो इसका लो होगा। इसी तरह ग्रीन कलर की शेडो सॉरी कैंडल देखी जाए, तो आपकी ग्रीन कलर की कैंडल जो होगी वो आपकी ऊपर से ओपनिंग होगी और नीचे क्लोजिंग होगी, और उसका विक जो होगा वो इसका लो होगा, और उस सेम एज इट इज जो है ना उसका हाई ऊपर हाई होगा। सिर्फ फर्क इसमें क्या है कि आपकी रेड कैंडल जो है वो नीचे से ओपनिंग होती है और ऊपर क्लोजिंग होती है, और आपकी ग्रीन कैंडल जो है वो आपकी ऊपर से ओपनिंग होती है और नीचे क्लोजिंग होती है। उसके बाद जो है ना हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पढ़ेंगे। 3 तरह के चार्ट होते हैं। सबसे पहला चार्ट होता है बार चार्ट। दूसरा चार्ट होता है हमारा सॉरी पहला चार्ट जो होता है हमारा लाइन चार्ट होता है। दूसरा चार्ट जो होता है वो हमारा बार चार्ट होता है, और तीसरा चार्ट जो होता है वो हमारा कैंडल चार्ट होता है। अब ये तीनों चार्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर देखे जाए जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जितने भी ट्रेडर होते हैं, वो दो चार्ट यूज करते हैं। एक लाइन चार्ट यूज करते हैं, एक आपका कैंडल चार्ट यूज करते हैं। ये बार चार्ट जो है ना बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इसमें जो है ना ठीक से एनालाइज नहीं होता। लेकिन देखा जाए तो लाइन चार्ट जो होता है इसमें आप बहुत अच्छे से जो है ना एनालाइज कर सकते हैं। अभी तक किसी ने लाइन चार्ट यूज नहीं किया होगा, आप में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो लाइन चार्ट में एनालाइज करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है कंपेयर टू कैंडल चार्ट, ठीक है। लेकिन कैंडल चार्ट आपको जो है ना कैंडल रीड करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी देता है। तो एनालाइज करना हो तो आप लाइन चार्ट में करेंगे, और अगर आपने जो है ना वो करना हो क्या कैंडल रीड करनी हो
तो आप जो है ना अपने कैंडल चार्ट में पढ़ेंगे। अब ये थे टाइप ऑफ चार्ट। अब जो है ना थोड़ा-सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम, बल्कि थोड़ा-सा जो है ना हम टाइम फ्रेम को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। टाइम फ्रेम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। दुनिया में 3 तरह के ट्रेडर हैं। दुनिया में 3 तरह के ट्रेडर हैं। पहला ट्रेडर आता है इंट्राडे, दूसरा आता है स्काल्पर और तीसरा आता है स्विंग ट्रेडर। 3 तरह के ट्रेडर होते हैं, स्काल्पर, स्विंग और इंट्राडे। अब जो स्काल्पर होते हैं, वो ज़रा फ़ास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, प्रो एडवांस जिसको कह लें। स्काल्पर क्या करते हैं, वो जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। छोटा टाइम फ्रेम कौन-सा होता है? M30, M15 या M5 पे, ठीक है? यानी स्काल्पर का मतलब होता है कि सेकंड्स में जो है ना आप प्रॉफिट गेन करें और एग्जिट हो जाए मार्केट से। स्काल्पर का मतलब ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना ट्रेड करके सेकंड्स में जो है ना या मिनट्स में एग्जिट होना करते हैं, उसको कहते हैं स्काल्पर, ठीक है? दूसरा जो ट्रेडर आता है वो आता है इंट्राडे। अब जो मैं हूँ वो इंट्राडे ट्रेडर हूँ। मतलब क्या है कि मैं जो है ना एक ड्यूटी टाइप कर रहा होता हूँ। मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, 7 बजे मैं एनालाइज़ करता हूँ जो है ना, एनालाइज़ करके ट्रेड ढूँढता हूँ, ट्रेड ढूँढ के जो है ना मैं फिर क्या करता हूँ, ट्रेड लगाता हूँ, ट्रेड लगाने के बाद जो है ना मैं मैक्सिमम शाम को 6 बजे या 7 बजे मैं जो है ना अपना सिस्टम क्लोज़ करके एग्ज़िट हो जाता हूँ मार्केट से। इसके बाद में कभी भी मुझे अच्छी से अच्छी अच्छी भी एंट्री मिल रही हो ना, तो मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है? तो ये होते हैं इंट्राडे, यानी जो घंटों में प्रॉफ़िट निकाल रहे होते हैं या जो पर डे का जो है ना प्रॉफ़िट निकाल रहे होते हैं, उसको हम इंट्राडे कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर कौन से होते हैं? आपके लॉन्ग टर्म के ट्रेडर। लॉन्ग टर्म के ट्रेडर कौन से होते हैं? जो वीकली में एनालाइज़ करते हैं या जो मंथली में एनालाइज़ करते हैं और मंथली में जो है ना अपना वो ट्रेड लगाते हैं। अब तीनों ट्रेडर कौन से होते हैं? जो स्विंग ट्रेडर होते हैं उनके पास जो है ना लाखों का फंड होता है, लाखों डॉलर का फंड होता है, तो वो क्या करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में जो है ना फंड इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद जो है ना वो काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है ना 6-6 महीने की ट्रेड कर रहे होते हैं। एक ट्रेड उनकी 3-3 महीने, 6-6 महीने, 4-4 महीने या 2-2 साल जो है ना या 3-3 साल एक ही ट्रेड चल रही होती है, वो होते हैं स्विंग ट्रेडर, ठीक है? इसी तरह इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, वो आपके 1 दिन के ट्रेडर होते हैं और स्काल्पर जो होते हैं वो सेकंड्स के ट्रेडर होते हैं, ठीक है? अब जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो आपके कौन से टाइम फ्रेम में जो है ना एनालाइज़ करते हैं। वो जो है ना बहुत कम डेली में एनालाइज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा H4 में मतलब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो आते हैं। एनालाइज़ करना और ट्रेड लगाना अलग-अलग जो है ना आप अपने टाइम फ्रेम पे लगाएँ। ऐसा नहीं है कि आपने एनालाइज़ भी उसी पे किया है और आप जो है ना पे लगा रहे हैं। ज़्यादा लूज़र कौन होते हैं ट्रेडिंग में? जो जो है ना लूज़ कर देते हैं अपने ट्रेड और जो है ना लॉस में जाते हैं, वो कौन से होते हैं? वो ट्रेडर ये होते हैं कि जो है ना क्या करते हैं कि एनालाइज़ भी उसी फ्रेम में कर रहे हैं और ट्रेड भी उसी फ्रेम में जो है ना लगा रहे हैं और ये सबसे बड़ी आपकी लूज़िंग होती है, ठीक है? आपने क्या करना है कि इंट्राडे ट्रेडर बनना है, तो आपने करना है कि डेली टाइम फ्रेम में या H4 में आपने करना है और H1 में आपने जो है ना ट्रेड लगानी है। अगर आप स्काल्पर हैं, तो आपने H1 में एनालाइज़ करना है या H4 में एनालाइज़ करना है और आपने ट्रेड किस में लगानी है? M30 में लगानी है या M15 में लगानी है यानी 15 मिनट में लगानी है या 30 मिनट में लगानी है या आपने 5 मिनट के फ्रेम में ट्रेड लगानी है। या कभी-कभी 1 मिनट के फ्रेम में भी आप ट्रेड लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं कि वो एनालाइज़ करते हैं मंथली या ईयरली जो है ना फ्रेम को और जो वो ट्रेड लगाते हैं वो वीकली पे लगाते हैं या डेली पे ट्रेड लगाते हैं। उनका फिर डेली पे ट्रेडिंग ये होता है कि वीकली पे ट्रेडिंग ये होता है कि मंथ्स में जो है ना वो ट्रेड जा रही होती है, ठीक है? ये 3 तरह के ट्रेडर मैंने आपको बता दिया और उनका फ्रेम भी बता दिया कि कौन-कौन से फ्रेम जो है ना, कौन-सा ट्रेडर कौन-सा फ्रेम यूज़ कर रहा होता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है स्प्रेड। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़रा गौर कीजिएगा। फ्रेम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, फ्रेम भी मैंने आपको बता दिए। अब जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, ये जो मैं आपको लर्निंग डिलीवर कर रहा हूँ, अब मैं मेरा काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ डिलीवर करना। उसको आपने मर्ज करना, उसको आपने जो है ना एक-दूसरे से जॉइंट करना, उसको आपने एक-दूसरे से जो है ना कनेक्ट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़नी है, कौन-सी किधर कनेक्ट करनी है, कौन-सा जो है ना टूल किधर कनेक्ट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। हर किसी की जो है ना अलग-अलग स्ट्रैटेजी होगी
और आपको भी यही कहूँगा कि अपनी स्ट्रैटेजी अलग रखिएगा, कॉपी किसी को ना कीजिएगा। क्योंकि जो आप ट्रेड करेंगे, जो आप करेंगे, वो आप उससे सैटिस्फाई होंगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी को कॉपी करेंगे, मुझे कॉपी करेंगे या अदर ट्रेडर को कॉपी करेंगे, तो डेफ़िनेटली कि आप जो है ना वहाँ से लॉस गेन करेंगे, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं स्प्रेड। स्प्रेड क्या चीज़ होती है? स्प्रेड होता है ब्रोकर और कस्टमर के दरमियान, ठीक है? अब कस्टमर कौन होते हैं? कस्टमर कस्टमर हम होते हैं। उसके बाद ब्रोकर है, ब्रोकर हमें चीज़ दे रहा है, ठीक है? स्प्रेड क्या चीज़ होती है कि लाइक आपने एक प्लॉट सेल करना है, मुझे सेल करना है, लेकिन दरमियान में क्या आ रहा है? ब्रोकर आ रहा है। आपने प्लॉट सेल किया, मुझे दरमियान में ब्रोकर के जो है ना थ्रू, तो ब्रोकर ने क्या किया? दरमियान में से अपना जो है ना कमीशन चार्ज कर लिया, अपना स्प्रेड ले लिया, अपना जो है ना चार्जेस चार्ज कर लिए, उसको हम स्प्रेड कहते हैं। ब्रोकर क्या करते हैं? इसको फॉरेक्स की लैंग्वेज में हम स्प्रेड कहते हैं। कमीशन को फॉरेक्स की लैंग्वेज में स्प्रेड कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ये मीटिंग जो है ना ओवर हो जाएगी, तो आपने इसी मीटिंग से जो है ना दोबारा जॉइन कर लेना है। उसके बाद आ जाता है स्वैप। स्वैप का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब सूद, ठीक है? जब भी आपने अकाउंट बनाना है और आपको पता है कि इस्लाम में सूद हराम है, तो आपने सूद जो है ना, जब भी आपने अकाउंट बनाना है, जिस भी ब्रोकर पे अकाउंट बनाना है, तो आपने स्वैप फ्री अकाउंट जो है ना आपने बनाना है। इससे क्या होता है कि आप स्वैप होता क्या है बेसिकली, सूद आपको मिलता किस तरह है या सूद आप देते किस तरह हैं? लाइक क्या होता है कि आपकी एक ट्रेड है, आपने आज ट्रेड लगाई है, लेकिन क्या हुआ कि वो आपकी ट्रेड जो है ना, जैसे मैंने कल ट्रेड लगाई थी, तकरीबन दोपहर को ट्रेड लगाई थी और आज दोपहर को जो है ना वो मैंने क्लोज़ की थी। तो क्या होता है कि आपकी जो है ना 12 घंटे से ज़्यादा ट्रेड चली जाती है, तो आपको स्वैप लग रहा होता है। रात जैसे ही मार्केट क्लोज़ होती है, तो आपको जो है ना स्वैप लग रहा होता है, या तो आपको वो डॉलर दे रहे होते हैं या तो आपके डॉलर चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं इंटरेस्ट। वो चीज़ जो है ना आपने फ्री करनी है। उसके बाद आ जाता है हिडन चार्जेस। कुछ ब्रोकर्स जो होते हैं ना, वो आपके हिडन चार्जेस जो है ना चार्ज कर रहे होते हैं, वो आपको भी नहीं पता चलता कि वो आपको जो है ना हिडन चार्जेस जो है ना चार्ज कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको भी नहीं पता चल रही होती हैं। तो हिडन चार्जेस जो है ना, ये आपने देखना है कि कौन-सा ब्रोकर अच्छा है और किसके साथ हमें जो है ना चलना चाहिए। कुछ ऐसा होता है कि आप जो है ना आपके अकाउंट में इक्विटी पड़ी होती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि यार ये चार्जेस जा कहाँ रहे हैं, मेरे जो है ना डॉलर एग्ज़िट क्यों होते जा रहे हैं, माइनस क्यों होते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे ब्रोकर्स जो होते हैं कि आपके जो है ना वो चार्जेस, हिडन चार्जेस जो है ना चार्ज कर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि हमारा लॉस हो रहा है। तो आपने ऐसा ब्रोकर जो है ना सिलेक्ट करना है, जो आपको जो है ना हिडन चार्जेस ना चार्ज कर रहा हो। उसके बाद कमीशन आ जाती है, कुछ ब्रोकर्स जो है ना आपकी कमीशन भी चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ जो है ना हमने देखनी है कि कौन-सा ब्रोकर आपका अच्छा है और कौन से ब्रोकर के साथ जो है हमने ट्रेड करनी है, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेट, तो वो कर सकता है बिला झिझक, ये सारी चीज़ों से रिलेट। यू हैव एनी क्वेश्चन एनी पर्सन? क्योंकि अब जो है ना हम प्रैक्टिकल की तरफ जो है ना मूव ऑन करने लगे हैं इंशाल्लाह। येस, यू हैव एनी क्वेश्चन? दैट्स गुड। सो मैं ये मीटिंग ओवर कर रहा हूँ, आप जो है ना न्यू लिंक से दोबारा इसी लिंक से जो है ना दोबारा जॉइन करें। इंशाल्लाह जो है ना मज़ीद कंटिन्यू करते हैं।